नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक छोटे पर बड़े दिलचस्प चुनावी नाटक पर। हाँ, जिसका नाम है जिम्मेदारी से मतदान करें। सही। ये गांव के चौक पर सेट है, मतलब चाय की दुकान, चुनाव की बातें, वो माहौल। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इसके जरिए समझना कि भाई वोटर की जिम्मेदारी क्या है और लोकतंत्र में ये सोच समझकर वोट देना, इसका क्या मतलब है सर? हाँ, तो शुरुआत होती है दो किरदारों से, रवि और शिखा। रवि जो एकदम जोशीला समर्थक है एक पार्टी का, और शिखा जो थोड़ी जागरूक है, सवाल पूछने वाली। उनके बीच की नोक-झोंक से। हाँ, पहले सीन में ही वो रमेश भाई हैं, वो रवि से पूछते हैं मजाक में, क्यों रवि बेटा इस बार किसकी पतंग उड़ा रहे हो? हाँ, और रवि पूरे जोश में पार्टी ए कहता है बदलाव लाएंगे ये सब। लेकिन तभी शिखा ठोक देती है। कहती है रुको जरा, पिछली बार भी तो वादे हुए थे, वो सड़क का क्या हुआ? जो आज भी गड्ढों से भरी है। तो माहौल हल्का है, पर सवाल गंभीर है। क्या वादे सिर्फ मतलब हवा में होते हैं? बिल्कुल। और यहीं एंट्री होती है अनुभव की। छगन काका। अच्छा, छगन काका, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई मैंने कई चुनाव देखे, नेता आए गए, वादे नए हुए, पर गांव की हालत वो वैसी की वैसी। एक तरह की क्या कहते हैं डिसइल्यूजनमेंट दिखता उनमें। हाँ। कि बार बार वादे टूटे हैं। सही। लेकिन रवि का जवाब भी इंटरेस्टिंग है। हाँ। वो कहते हैं नहीं, इस बार अलग है। क्यों, कैसे अलग है? कहते हैं मुख्यमंत्री ने खुद वीडियो कॉल पे वादा किया है। ओहो, वीडियो कॉल, टेक्नोलॉजी आ गई राजनीति में। हाँ, लेकिन क्या इससे जमीनी हकीकत बदलेगी? यही तो। और यहीं पर ललित चाय वाले की एंट्री होती है, उसकी टिप्पणी। हाँ, वो क्या कहता है? वो कहता है वीडियो कॉल से तो मैं भी शादी कर लेता। हाँ। सही है। असली काम तो ग्राउंड पे दिखता है। हाँ। ये मजाक नहीं, ये नाटक का क्रक्स है एक तरह से। कि टेक्नोलॉजी वादे पहुंचा सकती है, पर काम तो जमीन पर ही दिखेगा। वर्चुअल वादे और रियल विकास का गैप। हाँ। और फिर शिखा वो सवाल उठाती है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। कौन सा सवाल? कि लोग सिर्फ जाति या बिरादरी के नाम पर क्यों वोट दे देते? हाँ, गांव या देश का विकास क्यों नहीं देखते? ये नाटक को एक अलग मतलब नैतिक दिशा देता है। सही कहा, ये बिल्कुल कोर इशू है। रमेश भाई भी कहते हैं ना। हाँ, क्या कहते हैं रमेश भाई? गांव का भला तभी होगा जब नेता नहीं काम वोट करेगा। और छगन काका का उदाहरण कि शायद इसी बिरादरी के चक्कर में अस्पताल आज भी 20 किलोमीटर दूर है। ओ, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब व्यक्तिगत पसंद कैसे पूरे समूह के विकास पर असर डालती है। नाटक जज नहीं कर रहा, सवाल पूछ रहा है। क्या पहचान विकास से ज्यादा जरूरी हो गई है? इसी बीच वो ललित चाय वाले का चाय वाला उदाहरण आता है। हाँ, वो चाय वाला कैसे? कहते हैं जैसे चाय में चीनी, पत्ती, दूध, सबका सही बैलेंस चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। वैसे ही नेता चुनने में भी हर चीज देखो, सिर्फ एक पहलू नहीं। संतुलन। बड़ी सीधी सी बात है, पर गहरी है। हाँ, और इसी संतुलन को शिखा क्या कहती है? जिम्मेदारी मतलब इमोशनल होकर नहीं, जिम्मेदारी से वोट दो। और यहाँ एक टर्न आता है। रवि जो शुरू में सिर्फ पार्टी कर रहा था, हाँ, रवि का क्या हुआ? वो भी सोचने लगता है। कहता है हाँ यार, शायद मुझे भी देखना चाहिए उम्मीदवार का बैकग्राउंड, उसका काम। अच्छा, तो मतलब बातचीत से, तर्क से सोच बदल सकती है। हाँ, धीरे धीरे ही सही, ये व्यक्तिगत बदलाव की उम्मीद दिखाता है नाटक। और अंत कैसे होता है नाटक का? अंत बड़ा सीधा और पावरफुल है। छगन काका की आवाज गूंजती है। क्या कहते हैं वो? चेतावनी देते हैं, अरे सुन लो सब, वोट जोश में नहीं होश में दो। वाह, जोश में नहीं होश में। और फिर शिखा की वो लाइन, वोट एक पेन है, लिखने का काम आपके भविष्य का है। वोट एक पेन है, भविष्य लिखने का काम। बहुत खूब। हाँ, ये सब कुछ समेट लेता है। और आखिर में स्क्रीन पर लिखा आता है एक संदेश। क्या संदेश? आपका वोट आपका हक। सिर्फ नारे पे नहीं, नीति और नियत पे वोट दें। नीति और नियत मतलब प्लान्स और इरादे। बिल्कुल। नाटक ये नहीं कहता किसे वोट दो, पर ये जरूर कहता है कि कैसे दो। सतही चीजों से ऊपर उठकर उम्मीदवार की पॉलिसीज देखो, उसके इरादे परखो। सही। तो देखा जाए तो इस छोटे से नाटक ने गांव के चौक से ही लोकतंत्र की बड़ी बातें कह दी। हाँ, इसमें जोश भी है, अनुभव भी, जमीनी मुद्दे भी, और सोच बदलने की कहानी भी। और मुख्य बात यही कि वोट सिर्फ अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी है जिसे गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या विचार? नाटक कहता है नियत और नीति देखो। हाँ। पर आज का जो दौर है, सूचनाएं इतनी हैं,
सच झूठ मिला हुआ है। हाँ, ये तो है। मुश्किल है समझना। तो एक आम वोटर असल में कैसे परखेगा किसी की नीयत और नीति की सच्चाई? कैसे भरोसा करे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है।